दोस्तों आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दो फ्रेंड दिख रहे होंगे, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। देखिए रमेश है ये वाले भाई साहब और सुरेश है ये वाले भाई साहब। अब इन दोनों लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। रमेश ये सोचते हैं कि मैं 3,000 रुपये की SIP पर मंथ करूं और सुरेश ये सोचते हैं कि भैया 3,000 रुपये का SIP मेरे से नहीं होगा, मैं इकट्ठे 3 लाख रुपए डाल के छोड़ दूंगा, है ना। रमेश का कहना यह है कि भैया मेरे पास जॉब है, मेरी जॉब चल रही है और मैं अपने जॉब से जो पैसा आता है, जो सैलरी आता है, उसका कुछ परसेंट 3,000 रुपये जो है वो मैं SIP में इन्वेस्ट कर सकता हूँ हर महीने। मगर रमेश का क्या कहना है कि भैया मेरे बस की नहीं है हर महीने 3,000 रुपये लगाना, मेरे पास इकट्ठे 3 लाख रुपए है और मैं वन टाइम डाल के छोड़ देता हूँ, यानी लमसम करके छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इन दोनों का ही जो गोल है वो 30 साल का है, यानी इन दोनों को ही 30 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर रमेश 3,000 रुपये के SIP करता है तो इसका ज़्यादा पोर्टफोलियो बनेगा या सुरेश वन टाइम में 3 लाख रुपए डाल के छोड़ देता है कि इसका ज़्यादा पैसा बनेगा। ये आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे SIP कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ये रमेश भैया हैं, रमेश भैया जो 3,000 रुपये का SIP करेंगे पर मंथ के हिसाब से 30 साल के लिए, तो इनका कितना पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी निफ्टी 50 का ग्राफ है वो कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है, यानी जो हमारी निफ्टी 50 है वो 1 साल का इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाई है। देखिए स्क्रीन पे कैसे। अभी यहाँ पे मैंने एक पोर्टल ओपन किया हुआ है और पोर्टल के अंदर मैं आपको निफ्टी 50 का ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 साल का यहाँ पे ग्राफ ओपन करता हूँ तो 1 साल के अंदर निफ्टी ने कुछ खास परफॉर्म तो किया ही नहीं। ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इसका एकदम डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ऊपर गया फिर उसके बाद डाउन 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 जाते को मिला। यानी अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो निफ्टी ने 1 साल के अंदर कम से कम 4 से 5% के आसपास की ग्रोथ की है। 4 से 5% की ग्रोथ निफ्टी ने 1 साल के अंदर। और हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, 7 से 8% का। यानी जो निफ्टी है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाई इस साल भी। मगर इसका क्या मतलब है कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को बीट कर देगी नहीं करेगी, वो भी स्क्रीन पे आप देख लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे 5 साल का अगर आपको ग्राफ दिखाता हूँ तो 5 साल के अंदर निफ्टी ने तो ताबड़तोड़ रिटर्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ से पूरा एकदम आपको अपर साइड देखने को मिलेगा। ये देखिए स्क्रीन पे, तो अच्छा खासा इसने परफॉर्म किया हुआ है निफ्टी ने। मगर इसका ये मतलब नहीं कि 1 साल के अंदर अगर रिटर्न नहीं दिया तो क्या निफ्टी डाउन हो गई है, निफ्टी के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो पैसे को तो लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। देखिए स्क्रीन पे एक बार और। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे 1 साल का ग्राफ ओपन किया हुआ है और 1 साल के अंदर निफ्टी ने 4.65% की बढ़ोतरी है, यानी बढ़ा हुआ है। और वहीं अगर मैं 3 साल की बात करता हूं तो 3 साल के अंदर 60% से ज्यादा का ग्रोथ है निफ्टी 50 का। 3 साल के अंदर 60% का ग्रोथ होना बहुत बड़ा नंबर होता है। और अगर मैं यहाँ पे 5 साल का ओपन बात करता हूँ, 5 साल के ग्राफ के ऊपर, तो 5 साल के अंदर निफ्टी 50 ने जो ग्रोथ दिखाई है 137% से ज्यादा का ग्रोथ दिखाया है मात्र 5 साल के अंदर। तो यहाँ पे जो रमेश और सुरेश ने जो डिसीजन लिया है ना कि भैया हमें 1, 2 साल 3 साल के SIP करनी ही नहीं है, हमें SIP करनी है 30 साल के लिए, 30 ईयर के लिए। इसीलिए यहाँ पे 30 ईयर मेंशन है, देखिए यहाँ पे। और ये सही भी है कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो 1 साल 2 साल के लिए तो मार्केट है ही नहीं है। अगर आप लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो मार्केट से बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया। मात्र 5 साल के अंदर निफ्टी 50 का जो ग्राफ है 137% बढ़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी पैसा लोगों ने बहुत अच्छा खासा बनाया है मात्र 5 साल के अंदर। और अगर मैं इसका ऑल टाइम यहाँ से पकड़ के चलता हूँ तो भैया वो तो पूछो मत, ताबड़तोड़ रिटर्न दे रखा है। तो आइए देखते हैं कि सुरेश अगर 3,000 रुपये का SIP पर मंथ करते हैं तो कितना बनाएंगे। देखिए स्क्रीन पे, मान के चलते हैं कि 3,000 रुपये की जो SIP रमेश ने करने की सोचा है, जो रमेश भाई साहब हैं, आइए देखते हैं। 3,000 रुपये की अगर SIP करते हैं और मार्केट से अगर इनको 15% का रिटर्न मिल भी जाता है, और कितने साल के लिए, 30 साल के लिए भाई साहब। 3,000 रुपये की SIP, 15% का रिटर्न मार्केट ने दे दिया और 30 साल के लिए, तो इन्होंने टोटल मार्केट में जो पैसा लगाया वो लगाया 10,80,000 रुपये। दैट इज मेंशन हियर, 10,80,000 रुपये इन्होंने मार्केट में लगाया टोटल
30 साल के अंदर 3,000 रुपये के हिसाब से, और इसके ऊपर इनको जो रिटर्न मिला है वो बना है 1,58,15,311 रुपये, यानी 1.5 करोड़ से ऊपर का ज़्यादा इनको बस रिटर्न अमाउंट मिल, यानी इनको 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का तो बस रिटर्न मिला है। और वहीं अगर मैं इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को प्लस कर देता हूं तो अमाउंट बन जाएगा 1,68,00,000 रुपए से ज़्यादा। तो ये तो बात हुई दोस्तों यहाँ पे एसआईपी की। अगर आप लोग भी एसआईपी करने की सोच रहे हो, और या अगर आप लोग भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो हार्डकोर आपके लिए है, एकदम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए है। कि देखिए यहाँ पे रमेश ने क्या किया, 3,000 रुपए के एसआईपी, 15% का मार्केट से रिटर्न और 30 साल के लिए। तो भाई साहब इन्होंने अपने पैसे को धीरे धीरे करके, यानी सिस्टमैटिक तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 1,68,00,000 रुपए का नेटवर्थ बना लिया है। ठीक है, अब मान के चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वन टाइम में पैसे नहीं है, वन टाइम में 1,00,000 रुपए भी नहीं है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मगर वो लोग क्या कर सकते हैं कि धीरे धीरे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे रमेश ने किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुरेश की, और लास्ट में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसका बना, सबसे ज्यादा नेटवर्थ किसका बना, ये भी देखेंगे। तो अब देखते हैं कि अगर सुरेश के पास मान लीजिए कहीं से 3,00,000 रुपए आ चुके हैं। अब सुरेश के पास 3,00,000 रुपए कहां से आए होंगे, कहीं से कंपनी में बोनस मिल गया होगा, इसके मम्मी पापा ने इसको गिफ्ट कर दिया होगा, या कहीं से भी 3,00,000 रुपए इनके पास आ गए होंगे। ठीक है, और अगर ये अपना 3,00,000 रुपए लमसम में लगाते हैं, ठीक है, 3250, ठीक है, 3,00,000 रुपए अगर ये मार्केट में लगाते हैं वन टाइम में, और इनको भी 15% का मार्केट से रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी 50 का तो ग्राफ एक ही रहेगा। अगर कोई स्टार्टिंग डेज में चाहे एसआईपी करे चाहे लमसम करे, निफ्टी 50 का ग्राफ तो वैसे ही चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एसआईपी के लिए ग्राफ अलग चल रहा है और लमसम के लिए ग्राफ अलग चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। ग्राफ तो दोनों के लिए सेम ही चलेगा। ठीक है, तो इनको भी मान के चलते हैं कि इनका भी 15% का रिटर्न मिल जाता है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं 30 साल, यानी 30 साल के लिए ये भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्क्रीन पे यहां पे क्या हुआ कि 3,00,000 रुपए सुरेश जी ने लगाया, 15% का मार्केट ने रिटर्न दे दिया 30 साल के लिए। तो इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, 3,00,000 रुपए, क्योंकि इन्होंने वन टाइम में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो 3,00,000 के 3,00,000 ही रहेंगे। मगर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए अब क्या है कि इनके पास पैसा एकदम से इनके पास बल्क में था, तो इन्होंने पैसे को अपने इन्वेस्ट कर दिया। तो इनका जो रिटर्न अमाउंट बना है वो बना है 1,95,00,000 रुपए। 1,95,00,000 रुपए ओनली रिटर्न अमाउंट है, और इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिटर्न को प्लस कर देते हैं तो 1,98,63,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर किसी ने एसआईपी किया, धीरे धीरे पैसे को इन्वेस्ट किया, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को मिला के 1,68,00,000 रुपए बनाया। मगर किसी ने इकट्ठे पैसे लाके वन टाइम ऐसे झोंक दिया, डाल दिया, तो उसका पैसा कितना बन गया, 1,98,00,000 रुपए, यानी 1,68,00,000 रुपए और 1,98,00,000 रुपए। आप खुद कंपेयर करके देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गया होगा दोस्तों कि आप लोगों को एसआईपी करना चाहिए या आप लोगों को लमसम करना चाहिए। गलत दोनों चीज ही नहीं है, मगर यह है कि एडवांटेज किसको मिलेगा, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, यानी पहले से उसके पास बहुत मोटा अमाउंट पड़ा हुआ है, तो एडवांटेज तो ऑब्वियसली उसको मिलेगा ही मिलेगा। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए एसआईपी के अंदर, तो भैया रमेश को भी कुछ ज्यादा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है। उसने 3,000 रुपए करके मार्केट में 10,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, क्योंकि अब इनके पास पैसा तो एकदम से 3,00,000 रुपए था नहीं, तो इन्होंने धीरे धीरे करके मार्केट में 30 साल के अंदर 10,80,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और इनका जो पोर्टफोलियो बना है 10,80,000 के ऊपर 1,68,00,000 रुपए, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू और रिटर्न को मिला के। मगर यहाँ पे सुरेश के साथ भैया अलग एडवांटेज मिला, क्योंकि इनके पास एकदम से पैसा था, एकदम से गए मार्केट में पैसा लगा दिया। मार्केट में पैसा लगाने के बाद इनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30 साल तक 3,00,000 रुपए रहा, और इसके ऊपर रिटर्न बन गया 1,95,00,000 रुपए। टोटल अमाउंट हो गया 1,98,00,000 रुपए। तो यहाँ पे अगर मैं देखा चाहूँ तो यहाँ पे स्टार परफॉर्मेंस आता है इनका, सुरेश का, इनको मिलते हैं स्टार मार्क्स। वाई? बिकॉज इनके पास एकदम से पैसे थे 3,00,000 रुपए, तो इन्होंने मार्केट में लगा के छोड़ दिया। और यहाँ पे रमेश के साथ क्या हुआ कि रमेश अपने जॉब पे डिपेंडेंट थे, जॉब के थ्रू पैसा आता गया मार्केट में लगाते गए, पैसा आता गया मार्केट में लगाते गए, तो इन्होंने भी कुछ कम नहीं कमाया है, बहुत अच्छा खासा रिटर्न बनाया है। आप लोग कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि आप लोग एसआईपी करने की सोच रहे हो या वन टाइम में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। दोनों का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, जो आपके बेटर हो आप उसे
चूज कर सकते हो, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी अगर आप लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस जरूर ले लीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों को लॉस ना हो। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऐसे प्रेस कर दीजिए। मिलते किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।